कल लीला का चौथा दिन था। अब सबने लीला देखी कल? किस किसने नहीं देखी हाथ खड़ा करो। क्या नाम आपका? शैलेंद्र। कल लेट आए आप। और दूसरा कौन? निष्किंचन। तुम भी इनके साथ आए, ठीक है। बाकी सबने देखी? कैसी लगी आपको? तो हमें भी बहुत अच्छी लगी। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं श्रीमान कुंज बिहारी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने बड़े प्रेम से सब ये ट्रेनिंग करके ये लीला प्रस्तुत की है। उनका धन्यवाद। आप सब ताली में जाके उनका धन्यवाद कर दें। कुंज बिहारी जी मेरे गले में माला डाल दी, आपके गले में डालूं तो हर्जा तो नहीं? आप ब्रजवासी मारे हैं। अरे एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको। जब खांसी आए तो आप महामंत्र बोला करो। अरे उसको बोल, खांसी की दवाई अब दे दे मेरे को, कृष्णदास को। कुंज बिहारी जी के पिताजी भी यहाँ आ चुके हैं। अभी तो वो चले गए हैं धाम को। वो मैंने क्या नोट किया, अभी तो हम अपने कमरे में रहते हैं, रात को उठ कर के हम बात जब करते थे, वो भी रात को जगे होते थे और भजन करते थे। तो मुझे एक बात कुंज बिहारी जी ने बताई कि अरे वृंदावन में एक श्रीला विनोद बिहारी बाबा जी हैं। वो बड़े घर से, हम इंजीनियर थे मेरे ख्याल में, बड़े पद पे थे उनका। हाँ, उन्होंने इनके पिताजी के द्वारा जो लीला, तो लीला देखी उन्होंने। लीला देखने के बाद वो वृंदावन में आ गए, विराग आ गया उनमें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और एक नाम बताया था आपने, हाँ, राधा गोविंद जी अभी हमारी संस्था में हैं। इन्होंने सासाराम में इनकी लीला देखी थी आपके पिताजी द्वारा। हाँ, तो वो संस्था, हमारी संस्था में आ गए थे, उनमें भी विराग आ गया था। तो कुंज बिहारी जी जो हैं, ये तो लीला में इसके काम में नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन गौरता की, राधा कृष्ण की इच्छा थी। ठीक है रो मैंने, ये तो इन्होंने किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, एमए बीएड किया उन्होंने। नौकरी करनी थी, लेकिन भगवान ने कहा तो मेरी नौकरी कर। इन्होंने नौकरी की, तो बड़ा अच्छा। तो कल की लीला जो है, जगाई मदाई उद्धारता। आप कृपा करके सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मनन करो, जीवन में धारण करो। कल की लीला से कली पावन अवतार गौर निताय ने यह प्रस्तुत किया
कि कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, उसका उद्धार हो सकता है। कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर वो ऐसे संतों की कृपा से गौर निताई की शरण ले तो। देखो जगाई मदाई जो थे ब्राह्मण थे, लेकिन कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। वर्णन आता था गौमांस भी खाते थे वो ब्राह्मण, हर प्रकार का लूट फाट चोरी डकैती। जब हरे कृष्णा, पानी दे दे हाथ धोने के लिए। हाथ धो लेना तुम भी। जो मैंने प्रभुपाद जी से सीखा वो आपको बता रहा हूं। जब ये दोनों भाई अपना बात कर दिए, चुप करके बैठ। गौर निताय संन्यास लिया भगवान ने, हम कलयुग के लोगों को शिक्षा देने के लिए। कलयुग वासियों, तुम लोग मोह माया फंसे हुए हो, तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, इस संसार से विराग उत्पन्न करो। भगवान ने संन्यास ले लिया 24 साल की अवस्था में ही। पूर्ण भगवान 48 साल रहे, उसके बाद लीला संपन्न करके वापस धाम को चले गए, गौलोक धाम को। तो एक दिन गौर भगवान अपने बड़े भाई नित्यानंद भगवान, नित्यानंद बलराम गौर कृष्ण कहते, श्रीपाद हम यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आनंद ले रहे हैं, पर पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्या, आप क्या चाहते हैं? आप जाओ लोगों से नाम की भीख मांगो, लोगों से नाम जपाओ। देखो हमारा उद्धार केवल नाम से हो सकता है, इतना सुगम है नाम लेना, हम पतित जी वो भी नहीं ले सकते। लोचनदास ठाकुर महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं, परम करुणा पाहु दुई जना, परम करुणा निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो सुधरीन विश्वास कौरी, विषया छाड़िया से रस माजिया, विषय मुखे बोलो हरि हरि, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो ए मन दयालु दाता,
पशु पक्षी झूरे पाशन बीधरे पशु पशु पक्षी झूरे पाशन बीधरे पशु शून्य भूल गया मैं। पशु पक्षी झूरे पाशने बिदरे पशु शूनी जार गुण गाता शूनी संसारे मारिया रहिलिया पोनिया संसारे से पदे नागिलो आशा अपना कर्म भूंजिया समन कहे लोचन दास परम करुणा पाहु दुई जना परम निताय गौर चंद्र सब अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद कंदा जय गौरनीता 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 जय गौरनीता जय निमाई नीता निमाई नीता निमाई नीता जय निमाई नीता गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 नित्याय गौर हरि 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 बोल नित्याय गौर हरि 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 बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभुपाद जी इस भजन का बड़े सुंदर ढंग से विश्लेषण करते हैं, समझाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दो भगवान है, पाहु कहते हैं भगवान को बंगला भाषा में, परम करुणा पाहु दुई जना निताय निताय गौर, दोनों भगवान हैं। दोनों
गौर जो है कृष्ण है, निताई बलराम है, कोई अंतर नहीं। और कभी अंतर दिखे तो हमारे मन की मलिनता है। फिर वो कहते हैं, अच्छा जो ये कह रहे हैं वो शुद्ध भक्त है भगवान के। भगवान गौरनीता के समकालीन नहीं थे। रोचनदास ठाकुर जी महाराज कहते हैं सब अवतार सारे शिरोमणि, जितने भी अवतार हुए उनका ये सार है। क्या सार? केवल आनंद कंद। देखो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। मनुष्य शरीर मिला इसलिए है। जब हम भाग्यहीन जीव, हम नहीं समझ सकते इस बात को, पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने जो आत्मदर्शन का मार्ग बताया गौर निताय ने, बड़ा सुगम। तो ये भी याद रखो, हम सबको गौर निताय देने वाले जो हैं प्रभुपाद जी हैं। इन्होंने गौर निताय को पूरी दुनिया को दे दिया। इनके चरणों में श्रद्धा रखनी बड़ी आवश्यक है। और मैंने देखा हमारे सामने भी किसी से जाने जानने में इनके चरणों में अपराध हो गया, फिर वो दिखाई नहीं, बेचारा समाप्त हो गया। क्योंकि शुद्ध भक्तों के चरणों में हम जब अपराध करते हैं वो तो बेचारे कुछ नहीं कहते, लेकिन भगवान को सहन नहीं होता। तो इन्होंने गौर निताय हमको दिए, इन्होंने समझाया बहुत अच्छे ढंग से। केवल आनंद कंद क्या? एक बार प्रभुपाद जी को एक हमारे गुरु भाई ने पूछा, अंग्रेजी में बात हो रही है, विदेशियों में ही प्रचार किया कि मूढ़ लोग आते हैं, भारत में क्यों नहीं किया? अरे भारत से ही शुरू किया था, झांसी से शुरू किया था, लेकिन भारतीय लोगों की दिलचस्पी नहीं है इसमें। भारतीय लोग सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। ठीक कह रहा हूं, मैंने गलत कह रहा हूं? माँ को मम और बाप को डैड कहना चाहते हैं, भक्ति कोई नहीं करना चाहता। गुरु महाराज के उन्होंने बताया भी ये। एक परिवार के पास में गया, भाई आपके 4 बेटे हैं, एक हमको दे दो। क्या करोगे स्वामी जी? कहते मैं इसको प्रचारक बनाऊंगा, भक्त बनाऊंगा। कहते क्या मिलेगा हमको इससे? कोई नहीं। प्रयास किया, झांसी में गए, जगह जगह कोई लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये लोग जैसे इनको प्रेरणा, ये राधा को अपना राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में निवास था इनका। गुरु महाराज को इनके ही गुरु ने 1922 में कहा था, पहली भेंट में। एक महापुरुष ने दूसरी महान आत्मा को पहचान दिया कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार क्यों नहीं करते? आदेश दे दिया। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और हमारे गुरु महाराज बाल्यकाल से ही भक्त थे, लेकिन इनकी बेकार के साधुओं में श्रद्धा नहीं थी। तो इनके एक मित्र थे मलिक, उन्होंने हमारे दादा गुरु को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को सुना। उन्होंने अपने मित्र को प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी का नाम था अभय, कहा अभय एक बड़े अच्छे संत हैं जहाँ उल्टा डंगा कलकत्ता में, तो चलो उनको सुनने। कहते कल ये कोई साधु ऐसे ही है, मैं नहीं, मुझे नहीं कोई श्रद्धा में। कहते नहीं तो चलो इनको तो सुनो तुम। इनके मित्र के कहने पर देखो कहाँ कौन मित्र बनता है,
मित्र से बड़ा प्रेम था। फिर एक बार बम्बे में जब 75 में प्रभुपाद जी की मैं सेवा में था, मलिक जी आए परिवार के साथ प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और मुझे कहते हैं प्रभुपाद जी मेरा मित्र आ रहा है, तुम क्या बनाओगे उनके लिए? मैंने प्रभुपाद आदेश करो। कहते तू पंजाबी परांठे बनाना। ठीक है प्रभुपाद, परांठे पकाए हमने। प्रभुपाद ने खुद बैठ के भाई पहले ये दो उनको भोजन कराया सारे परिवार को। बड़ी श्रद्धा प्रभुपाद जी ने व्यक्त की उनके प्रति। तो प्रभुपाद जी उनके साथ गए उल्टा डंगा में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को सुनने के लिए। जब उनको सुना, कैसे बड़े ध्यान से सुना जब, तो उन्होंने पहली भेंट में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा ये बालक मुझे बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रभुपाद तब 20s में थे, पता नहीं कितनी 20, 22, 25 साल उम्र होगी, कितनी होगी उनकी। और देखा भी आत्मा को जो महान आत्माएं पहचान लेती हैं, देखो भी एक बड़ी पवित्र आत्मा है जिसने मुझे ध्यान से सुना है। हरे हरे। और उनको कहा देखो तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। इन्होंने हाँ ना तो कुछ नहीं की, लेकिन सोचा मुझे आदेश दे दिया गुरु जी ने। सारे जीवन लगे रहे, 1922 से लेकर लगे रहे, 1922 से लेकर 1965 तक लगे रहे। वृंदावन में रहे, दिल्ली में भी रहे, चिपीवाड़ा में, बस प्रचार कर। गुरु जी ने ये भी कहा था कि अगर तेरे पास पैसे आए पुस्तकें छापना। लोगों तक संदेश कैसे पहुंचेगा? पुस्तकों के द्वारा। तो गुरु महाराज के पास जब पैसे भी नहीं थे, वो पैम्फलेट छापते थे और फिर चाय की दुकानों पे जाना, लोगों को एक एक पैम्फलेट देना, भाई पढ़ो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो बड़ी मेहनत की गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ये समझाते थे कि ये जो दो भगवान है चैतन्य निताई, ये कलयुग के अवतार हैं। और हम कलयुग के लोगों की परिस्थिति बड़ी खराब है। सुनो, मुझे दूसरी दवाई देगा कोई, वो जो दी थी ना कल इसने, होम्योपैथी खांसी वाली लिया, भाकर। राम राम बोलो। राम, हमारी थोड़ी टांगों में तकलीफ है, गठिया है, तो श्री कुंज बिहारी जी बड़ा ध्यान रखते हैं, कहते हैं नीचे से ही आरती कर लो। तो भाई अगर नीचे से आरती करते हैं हम गौर निताई की, तो उनके चरण स्पर्श कैसे होते? फिर वंचित हो जाना था उन्हें। नहीं, ऊपर चलो, एक चीज से और से वंचित हुए, आज हम करेंगे उसको। तो गौर निताई जो हैं ये कृष्ण और बलराम है। अभी जब कृष्ण भगवान आए 16 कला संपूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, उन्होंने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? पहले मेरे प्रति तुम समर्पण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ के तुम मेरी शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? तुम सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। शर्त रखी।
शरण में आएगा तो पापों से छुड़ाऊंगा, नहीं आएगा थोड़ा छूटेंगे। लेकिन वही कृष्ण जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हरे कृष्णा हरे राम। वही जब अपने भक्त के रूप में आए, वे भक्ति कैसे, हमें कलयुग के लोगों को अपने उद्धार के लिए केवल भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। और ये भी भगवान ने कहा कर्म कांड ज्ञान कांड। ब्राह्मण लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं, कर्म कांड और ज्ञान को ज्ञान मार्ग ज्ञान बखानते हैं। इनको कली पावन अवतार ने क्या कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषय रे भांड। ये जहर के बर्तन है। कर्म कांड और ज्ञान कांड से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं। वही भक्ति सिखाने भगवान आए हैं। एक बात और कही थी उन्होंने, किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्रा के ने नाय, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ब्राह्मण क्या, सन्यासी का, या शूद्र क्या, या नाई क्या। किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के ने नाया, नाई का दाम बुलाने वाला। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने के लायक। कृष्ण का तत्व क्या है कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण सर्व कारण कारण है, उनका कोई कारण नहीं। कोई समय ऐसा था ही नहीं जब कृष्ण नहीं थे, और कोई समय ऐसा होगा भी नहीं जब कृष्ण नहीं होंगे। सब कारणों के कारण कृष्ण है। ऐसा जिसने जान लिया, चाहे वो कोई भी है, वो गुरु बनने के लायक है। गुरु, उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार, आप ही स्वीकार करते हैं नहीं? तो महाप्रभु ने ये जो दो भाइयों का उद्धार किया, जगाई मदाई, पहले तो दोनों जब पुरी में थे तो एक दिन कहा छोटे भाई ने बड़े भाई को, श्रीपाद तो क्या करना है। मैंने जैसे बताया कि आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। पहले तो नित्यानंद भगवान ने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, दो देह एक ही प्राण है। बड़ा प्रेम, जैसे दाऊ और कृष्ण, बड़ा आपस में प्रेम था दाऊ जी का और कृष्ण भगवान का, दोनों का। कृष्ण का दाऊ जी से, दाऊ जी का कृष्ण से, वही भगवान। तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तब गौर भगवान ने कहा फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा, कि पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। प्रेम है, सच्चा प्रेम। तो गौर भगवान ने कली पावन अवतार सर नीचे करके रोने लग पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब बड़े भाई ने देखा कि मेरे प्राण रो रहे हैं, उनको नहीं देख सकते थे। अच्छा बोलिए क्या करना है, अब जाओ लोगों से नाम की भीख मांगो। तो आगे 9 द्वीप हैं, गोद्रुम द्वीप में आए थे नित्यानंद भगवान, और वहां पर उन्होंने नाम का प्रचार शुरू किया, लोगों से नाम की भीख मांगी, और इनकी कृपा से कई लोगों का जीवन बदला। उस समय ऐसा बताते हैं कि जब गौरनिता प्रकट हुए, बंगाल की हालत बड़ी खराब थी, वर्णन आता कि लोग बड़े पतन की। और अभी भी देखो बंगाल की हालत खराब हो गई है। अभी एक और बीच में आ गया जिसने जो है घर घर में मांस और शराब कर दिया। बंगाल की गति फिर बड़ी खराब हो गई। फिर से गौरनिता की कृपा की याचना करनी या प्रयास करना है। तो नित्यानंद भगवान ने सबको भक्ति में लगाया। तो यहां ये शब्द आ रहे हैं कि भाइयों, लोचनदास जी कहते हैं
गौर निताय को बड़े विश्वास से इनका भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करी। तो क्या शर्त है, कैसे इनकी कृपा मिलेगी? विषय या छाड़ी या सी रस समाजी या मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। यथा राजा तथा प्रजा, 60 साल राज जिन्होंने किया भारत पर, उन्हें विषय विकारों का ही प्रचार किया। लड़की लड़कियों को इकट्ठा पढ़ा, को एजुकेशन शुरू की, धर्म निरपेक्ष, सब बुराइयां लाई, शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए। अभी एक और आया है दिल्ली में, वो बस शराब बेचने पे लगा हुआ है, बड़े लोग गालियां निकाल रहे हैं उसको। वो 60 साल राज वालों का नहीं है, पर उन्हीं का कोई वो है प्रतिनिधि। शराब, घर घर में शराब, घर बर्बाद हो रहे हैं। कैसी मानसिकता। तो विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा और मुख से क्या बोलना है? हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। गुरु महाराज समझाते हैं प्रभुपाद, हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। ये नाम जपना है बस। फिर ये कह रहे हैं लोचनदास जी महाराज, देखो ओरे भाई, भाइयों देखो, त्रिभुवने नाई, 3 लोकों में ऐसा कोई नहीं है। कैसा? ए मन दयालु चाहते हैं, बड़े दयालु हैं गौर निताय। क्या दयान की? पशु पक्षी जुरे पाशन बेदरे, सुनी जरा गुण गाता। जब भगवान नित्यानंद जी को तो भेजा गोद्रुम द्वीप में, और खुद भगवान अपने वृंदावन में, जहाँ उन्होंने कृष्ण रूप में आए थे और लीलाएं की थी, वृंदावन आना चाहते हैं अपने वृंदावन में। तो झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे हैं। उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य नाम के एक सेवक थे। तो भगवान सदा भाव में रहते थे, कीर्तन करते थे सदा। जब झारखंड का जो जंगल है, वहां पर जंगली पशु बहुत होते हैं, वाघ बहुत होते हैं। वहां के जो वाघ हैं शेर से भी बड़े बड़े होते हैं वो। तो भगवान कीर्तन करते आ रहे, उन्हें क्या डर है त्रिलोकीनाथ भगवान को। तो उनके मुखारबिंद से पशु पक्षी जुड़े, पाषण भीतरे, सुनी जरा गुण गाता। पशु पक्षियों ने जब भगवान के मुखारबिंद से हरि नाम सुना, वो भी आत्मा पशु शरीर में कर्म से पशु बन गए। उन्होंने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। वाघ हिरण्य को गले लगा रहा है, शत्रुता खत्म हो गई, और हिरण भाग को गले लगा रहा है। तो यह एक बड़ी विचारने की बात है। नित्यानंद भगवान ने जगाई मिठाई का उद्धार किया, महाप्रभु ने तो पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। और वो जगह भी हमें देखने को मिली जहाँ पर भगवान ने कीर्तन किया था। उनके चरण चिन्ह अभी भी हैं। गौड़िया मठ वालों ने उन्हें अपना मठ बनाया वहाँ पर। हमारे भी गौड़िया संप्रदाय पर हम उनसे अलग हैं। ये प्रभुपाद जी ने स्थापना की अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। तो वहाँ पर भगवान ने पशु पक्षियों के साथ कीर्तन किया था। तो महाप्रभु ने जगाई मिलाई तो नित्यानंद ने उनका उद्धार किया। पहले नित्यानंद जी की कृपा मिली, फिर महाप्रभु की कृपा मिली। जब महाप्रभु ने उनको बोला भिक्षा मांगो, तो नित्यानंद भगवान ने देखा भाई ये लोग उनका इधर मत जाओ, ये बड़े पापी बैठे हैं यहाँ पर, दुष्ट, वो आपको मारेंगे। तो तब नित्यानंद भगवान सोचने लगे कि भगवान ने कहा था सभी से नाम जपाओ। नित्यानंद जी की दया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो पापियों से उनसे नाम मत जपाओ। तो मैं अपने भगवान से इन 2 पापियों का उद्धार करवाऊंगा। किसका? गौर निताय, अपना जगाई मिदाई का। अपने भगवान गौर से 2 पापियों को मैं उद्धार करवाऊंगा,
ताकि सारी दुनिया जानेंगी कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं। नित्यानंद जी की कृपा मिली, फिर गौर कृपा मिली, और दोनों जगाई बदाई शुद्ध भक्त बन गए। और देखो गौर भगवान ने दोनों के पाप, पहले तो वो जगाई पर बड़े रुष्ट थे, दोनों को मारने लगे, सुदर्शन चक्र का आह्वान हो गया, सुदर्शन चक्र ये आ भी नहीं यहाँ नीचे जो उनकी उंगली पर विराजते हैं। तो नित्यानंद जी चरणों में गिर गए, कहते प्रभु, महाप्रभु आपने तो कहा था कलयुग में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, दुष्टों को मारेंगे नहीं, उनकी दुष्टता ही को मारेंगे, प्रभु क्षमा करो। तो देखो नित्यानंद जिनके प्रति अपराध किया मधाई ने, भगवान क्षमा कर रहे हैं, नित्यानंद भगवान, बलराम भगवान। अच्छा श्रीपाद अगर आपने क्षमा किया, अच्छा तो आप उसे गले लगाओ मधाई को। तो नित्यानंद भगवान ने मधाई को गले लगाया, और जब मारने लगे तब ये कहा नित्यानंद प्रभु ने कि जिगाई जब मुझे मारने लगा जान से, तो मुझे जिगाई ने भी बचाया था, मधाई मारने लगा तो जिगाई ने बचाया था। जट भगवान ने जिगाई को गले लगा लिया, शुद्ध हो गया, भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने मधाई को गले लगा करके उसे शुद्ध किया। भगवान ने दोनों के पाप अपने ऊपर ले लिए। एक बात यहां से सीखने की है, बहुत बड़ी बात, भगवान का रंग सांवला हो गया था, काला रंग हो गया था। भगवान का गौर वर्ण है, राधा जी का रंग लिया भगवान ने। रंग जब काला हो गया तो भक्त लोग घबरा गए, हमारे गौर भगवान काले कैसे हो गए। भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, मैंने इन दो पापियों के पाप लिए हैं, इसलिए मेरा रंग काला हो गया है। अभी तुम लोग कीर्तन करो सारे। और एक बात कही भगवान ने, कीर्तन का प्रभाव बताया, तुम लोग कीर्तन करो। और भगवान ने ये कहा, कीर्तन, भगवान भी कीर्तन करने लगे। ये जो पाप मैंने इन दो पापियों के लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाए। निंदा कभी नहीं करना किसी की। निंदा क्या है? एक शरीफ आदमी को आपने बदमाश कह दिया, ये निंदा है। गुरु महाराज समझाते हैं, अगर बदमाश को बदमाश कहा तो कोई बात नहीं, वैसे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर शरीफ को बुरा कह दिया, अच्छे को बुरा कहा, तो ये निंदा है। महाप्रभु ने कहा, ये जो दो पापियों को मैंने पाप लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाएंगे, इसलिए निंदा नहीं करनी। इसलिए कहा है, भगवान को क्या कहा है, बेअंत 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 कहो, बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। निंदा भी नहीं करनी और चर्चा करने के लिए क्यों मना किया? और चर्चा भगवान की करो, किसी की वो ऐसा बुआ में क्या लेना उससे भाई, कोई अच्छा है या बुरा है, हमें तो भगवान की चर्चा करनी है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान के लीलाओं का गुणगान करना है। उससे ही हमारी अंतरात्मा, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। भगवान बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं। जब ये घटना घटी, दोनों का उद्धार हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न है, दोनों भाई नाच रहे हैं बड़े प्रेम से, सारे पार्षद, गौर पार्षद भी नाच रहे हैं, जिगाई मदाई भी नाच रहे हैं। तो देवी देवता आ गए, शंकर भगवान भी आ गए, इंद्र चंद्र ब्रह्मा सब देखने के लिए भगवान की लीला को। देखकर जब
कीर्तन संवर्ण हुआ, सब अपने अपने लोगों को जाने लगे। तो यमराज भी आए थे देखने के लिए, शंकर भगवान भी, सभी देवी देवता आए थे। तो जब जा रहे थे तो यमराज जो हैं मूर्छित हो गए। यमराज एक महाजन में से एक नाम यमराज का है। वो मूर्छित हो गए और चित्रगुप्त जी घबरा गए। इतनी देर में शंकर भगवान आए। कहते क्या बात? कहते मेरे स्वामी मूर्छित हो गए। बोला कोई चिंता नहीं, ये होश में आ जाएंगे। तो इनको भाव विभोर हो गया ये। जब भाव उनका संवर्ण हुआ यमराज का, उन्हें चित्रगुप्त को पूछा कि इन दो भाइयों ने कितने पाप किए थे? चित्रगुप्त जी कहते हैं 1,00,000 कायस्थ। 1,00,000 कायस्थ बैठकर दिन रात इनके पाप लिखे तो नहीं लिख सकते। जितने पापों का उद्धार गौर नित्याय ने किया। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अगर जिगाई मदाई का उद्धार हो गया, हम अगर कितने भी पापी हैं ना, पर हमने मन बनाना, पहले शरण में आना है। ऐसे नहीं उद्धार हो जाए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर हमारे पास मौका है, अभी देखो जैसे एक गौर पार्षद जन्मा, माँ भी उसकी अच्छी, बाप डॉक्टर। गौर पार्षद प्रकट हुआ तो वो अपनी नानी माँ के साथ कथा सुनने आया। तब हम कथा अमृतसर में कर रहे थे, भागवत कथा। हम भागवत कथा पहले करते थे, पर निःशुल्क कथा होती थी, कुछ नहीं लेना। कोई दे तो उसकी इच्छा, नहीं दे तो हरी इच्छा। एक गरीब ने कराई तो 10,000 देने लगा। मैंने कहा भाई तू गरीब है, तेरे पास कहाँ है? नहीं महाराज ले लो। मैंने कोई नहीं, तुम रख अपने पास। तो कथा सुनी और सुनने के बाद वो आ गया हमारे पास। कहता है कि मैंने भक्ति करनी है। उसकी नानी घबरा गई कि तू पहले घर चल फिर भक्ति करना। घर में गया, घर गया तो उधर बोला उसने मैंने भक्ति करनी है। पूर्व जन्म का वो भक्त था, ऐसे थोड़ी भक्ति मिलती है किसी को। तो उसका बाप डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस गौर पार्षद ने मेरे को ये कहा, नहीं डॉक्टर ने ये कहा कि महाराज इसको ये कहो ये पहले डॉक्टरी कर ले। उसने सोचा भाई डॉक्टरी करेगा मुंह माया फंस जाएगा। तो मैंने भी इसको बोलो डॉक्टरी करे। मैंने कहा भाई डॉक्टरी कर ले, तेरे पिता कह रहे हैं। कर ली बेचारे ने डॉक्टरी की, MBBS की और हाउस जॉब भी की। सीधा मंदिर में आ गया। आ गए जब उसके माँ बाप दोनों आ गए और उसका मामा, वो नहीं है जरा, बड़ा मामा है, छोटा मामा था वो। बाप रोने लग पड़ा, चिल्लाने लगा। बाप कहता है कि महाराज ने भी हमारे साथ अन्याय किया। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्या अन्याय किया? उन्होंने थोड़ा कहा मेरे को, बाकी मेरे अपनी प्रेरणा है, मेरी इच्छा है। आखिर बाप कहता मैं यहां से छलांग लगाऊंगा। ऊपर छत के ऊपर बात हो रही थी तो मामा भी रोने लग पड़ा उसका, गौर पार्षद का। कहते मैं भी लगाऊंगा आपके साथ। मामा और साला दोनों छलांग लगाने, कहाँ छलांग लगती है, मुश्किल है। ऐसे किया, बार फिर अंदर आ गए। तो अब देखो कि भक्ति जो है ना, ये जन्म जन्मांतर से साथ चलती है। किसी ने भक्ति करनी है ना, कितना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, नहीं उसको हटा सकता। तो फिर आखिर प्रयास किया, लोगों के पास गए। लोग कहते हैं तेरा बेटा जो है ना कितनी देर में वापस आ जाएगा। कहा था बैठी माँ को पता है।
कितनी देर में आएगा? नहीं है यहाँ पर। तेरे माता आया था? नहीं। कितनी देर में आने के लिए कहा था? है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसका। भृगु संहिता पता किसने कहा कि लड़का तुम्हारा साल के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। साल अभी 12 साल हो गए हो नहीं गया वापस। अरे भक्ति ये बड़ी दुर्लभ है, ये जन्म जन्मांतर से साथ में चलती है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो सोचते हैं खाना पीना सोना पैसे बनाना और फिर आवागमन में जाना, यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। तो महाप्रभु की कृपा बड़ी विलक्षण है, बड़ी महान है। हम भी महाप्रभु के भक्त बनने का अपने गुरु महाराज की कृपा से प्रयास कर रहे हैं। एक दिन गुरु महाराज की कृपा रही तो हम भी बन जाएंगे। तो हमें विषय विकारों का त्यागना है। विषय विकारों को त्याग करके भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे। गौर पार्षद की इच्छा हुई कि भाई, मैंने कहा भाई तू शादी कर ले। बाप कहते हैं लड़की तैयार बैठी है शादी करने के लिए। बाप कहता है डॉक्टर। तो कहते मैं नहीं शादी करूंगा। तो ये बड़ी कृपा है। लेकिन जो बेचारे संसार में खोए हुए नहीं समझते इन बातों को। तो देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, तीनों लोकों में ऐसा दयालु नहीं है कोई भी जैसे गौर नेताएं हैं। इन्होंने पशु पक्षियों का उद्धार किया, वन प्राणियों का उद्धार किया, और इनके मुखार में से जब नाम सुना उनका उद्धार हो गया। कीर्तन करने लग पड़े पशु पक्षी। इधर प्रभुपाद कृपा से हमने, आप परिक्रमा में जाओ तो है एक बड़ा पेंटिंग नहीं फोटो ही है, वो अपना शिला पे बनाए हुए हैं भगवान की लीला। लोचनदास जी महाराज क्या कहते हैं शुद्ध भक्त भगवान के? संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया सही पदे नाही लो आस, अपना कर्म भूंजिया समन कहे लोचनदास। लोचनदास कहते हैं कि इतने दयालु भगवान का जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है, इनके चरणों में मेरा आकर्षण नहीं हुआ। जबकि शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त कभी नहीं कहता अपने आप को शुद्ध भक्त है, क्योंकि भक्ति के जो धनी है ना, और जैसे कल हरिदास जी कह रहे थे ना नित्यानंद भगवान को, मैं तो बड़ा पामर कीट हूँ। तो तब नित्यानंद भगवान ने बड़े अच्छे शब्द कहे, हाँ तू 3 लाख नाम रोज का जपता है, भगवान ने आदेश दिया तुम्हारे लिए, तुम जाओ और तुम और हरिदास दोनों जाओ नाम जपाओ। लेकिन हरिदास जी बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे। हरिदास जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी जब ब्रज लीला हो रही थी 5-7 साल पहले। भगवान के बछड़े ग्वाल बाल चुरा लिए थे, परीक्षा ली ना। फिर उन्होंने कहा मैंने बड़ा अपराध किया। उस अवतार में उन्होंने क्षमा मांगी थी भगवान से कि मैं अभी ऐसा जन्म लूंगा कि अछूत। पर मुसलमान परिवार में प्रकट हुए ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्म हरिदास, और बस 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। किसी को नाम जपने में दिक्कत हो, हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करो। और देखो इतने महान थे हरिदास ठाकुर, वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते, कहते मैं यवन हूं, नीच हूं। 2 जगन्नाथ हैं, पता आपको? किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। 2 जगन्नाथ हैं। आपको नहीं पता कुंज बिहारी जी? नहीं है? नहीं पता ना। एक जगन्नाथ है चल जगन्नाथ, एक है अचल। चल कौन से है? चित्त जगन्नाथ तो है ये चल जगन्नाथ, और जो विग्रह रूप में खड़े हैं वो अचल जगन्नाथ। 2 जगन्नाथ। तो दोनों सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। तो लोचनदास जी कहते हैं मैं मोह माया में इतना पड़ा हूं कि मेरा कर्म जो है मुझे दंड दे रहा है। मृत्यु के देवता यमराज मुझे दंड दे रहे हैं,
और मेरा आकर्षण जो है महाप्रभु का ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसकी ओर नहीं हो रहा है। मैं तो संसारिक विषयों में ही पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। ये महान आत्मा भगवान के पार्षद है। हमें थोड़ा सा कुछ भक्ति में हम आगे बढ़े ना तो अहंकार आ जाएगा, मैं बड़ा भक्त बन गया। नहीं, अहंकार से बचना है। को जप करते हरिदास जी में इतनी विनम्रता थी, तो जब हरिदास जी नाम जपते थे, हरिदास जी मंदिर में तो जाते नहीं थे, कहते मैं यमन कुल में जन्मा हूं, मैं बड़ा पतित हूं। तो जगन्नाथ जो है रोज उनके पास आकर उनको प्रसाद देते थे। महाप्रभु चल जगन्नाथ रोज आते थे, आकर के जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको देते थे। रोज का ये नियम था पुरी में भगवान का। और जब हरिदास जी ने अपना देह त्यागा तो भगवान ने अपने हाथों से उनका शरीर जो है लेके रो रहे हैं। भगवान गौर भगवान रो रहे हैं। समुद्र के किनारे वहां जाकर भक्तों ने उनकी समाधि बनाई, उनको रखा और भगवान ने रोते रोते उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, समाधि में रखा हरिदास जी को। और फिर ऐसा वर्णन आता है कि सब जानते थे कि गौर स्वयं कृष्ण है, ये जगन्नाथ है। तो जो उधर जगन्नाथ जी का प्रसाद बिकता है सबके पास मांगने गए, भगवान आज मेरा हरिदास चला गया है, मैं उत्सव करना चाहता हूँ। तो सबने डलियां भर भर के भगवान को देने लगे। तो रामानंद राय कहते हैं प्रभु ये काम हमें करने दो। नहीं रामानंद, मुझे अपने हरिदास के लिए मांगने दो। तो गौर भगवान ने इतना प्रेम दिखाया हरिदास जी के प्रति, कोई उसकी सीमा नहीं। तो गौर निताय ने अगर एक मतलब जगाई मदाई का उद्धार किया, जो महापात की थे, हम भी चाहें तो अपना उद्धार करवा सकते हैं। तभी होगा कि आप जब सब कुछ छोड़ करके गौर निताय के शरण में आ जाएंगे, संसार से मन को हटा देंगे। पहले मैंने बड़े पाप किए, कोई बात नहीं, अभी आ जाओ शरण में तुम। प्रभुपाद जी की बात सुनाता हूं मैं, ये लॉस एंजलिस में घटी थी। सबने इस बात का ध्यान रखना है। क्या बात घटी? एक भक्त मंदिर में आया रहने के लिए, तो मंदिर के अध्यक्ष ने कहा निकल यहां से, तेरे को नहीं रखेंगे हम। देखो हम बड़े चतुर बनते हैं। अध्यक्ष आ गया प्रभुपाद जी के पास, आके कहता प्रभुपाद इस नाम का भक्त अगर आपके पास रहने के लिए कहे मंदिर में तो उसको अनुमति नहीं देना। प्रभुपाद कहते नहीं तुम उसको रख लो। कहते प्रभुपाद ये कोई ये 12वीं बार है, जाता आता है 12 बार ये आया। प्रभुपाद कहते तुम रख लो। प्रभुपाद वो बहुत पतित है। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा माई मूवमेंट इज फॉर फॉलन सोल्स, मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। कोई कितना भी पतित क्यों नहीं, कोई भी जाति पाति उसकी है, हर कोई गौर भगवान की कृपा ले सकता है। यवनों ने कृपा ली, महाप्रभु ने भी यवनों को वैष्णव बनाया। इनकी कृपा से मेरे भी यवन शिष्य हैं लंदन में और न्यूयॉर्क में। तो लंदन वाला जो था वो कैसे भक्त तो प्रभुपाद ने बनाया और मुझे सौंप दिए। लंदन वाला जो था इसका एक मित्र था बर्मिंघम एरिया में, वो टर्किश था वो,
वो पेट्रोल पंप पर वो काम करता था, उसको मिलने जाता था ये। इसका नाम था हर्षद रहीम। पेट्रोल पंप पर जाता था उसके साथ, तो उसने एक किताब पढ़ी हुई देखी शेल्फ में। वो किताब उसको आकर्षित कर रही है, हर्षद रहीम को। उसने दूसरी बार उठाई, दूसरी के तीसरी बार उठाई पुस्तक, ऊपर उसके विष्णु भगवान की फोटो छपी, कह दे ये तो हिंदू पुस्तक है, फेंक दी उधर। फिर आया जब, फिर वो पुस्तक आकर्षित कर रही है। सोचने लगा भाई बात क्या है, क्या है इस पुस्तक में। उठाई पुस्तक, पन्ने पलटे, अंदर उसमें कंटेंट्स में क्या उसमें लिखा है, उसमें लिखा था डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड स्वेंडलर। एक संत और असंत में क्या अंतर है। ये पुस्तक थी कौन सी पुस्तक थी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसका ये पार्टली ये पब्लिश हुई थी। वो ले गया, उसने पढ़ी, सारी रात पढ़ता रहा पुस्तक। दूसरे दिन मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में जिनके घर में ठहरा था लंदन में, तो माता जी मुझे कहती है, अनीता माता उसका नाम था, कि माता कहती है कि महाराज एक मुसलमान मंदिर में आया था, तो प्रभुपाद ने ये कहा है, एनीबॉडी हु प्रीच टू द मुस्लिम्स आई विल टेक द डस्ट ऑफ हिज फीट। जो मुसलमानों में प्रचार करेगा मैं उनके पांव की धूली लूंगा। तो मैं कितना जरूरी समझा प्रभुपाद जी ने प्रचार करना। तो मुझे ध्यान आई ये बात, मैंने बोला, उस माता कहा उसको, कहती मैंने महाराज उसका नंबर ले लिया है, तो मैंने फ़ोन कर उसको, मैं मिलना चाहता हूँ। उसने फ़ोन किया, तो बर्मिंघम में रहता था वो, बर्मिंघम लंदन से दूर है। तो वो कहता है आज नहीं, मैं 3 दिन के बाद आ सकता हूँ। आया, मेरे साथ बैठ के प्रसाद लिया उसने उसी माता के घर में। मैंने कहा जप करो, महामंत्र जपो। नाम जपने में उसको बड़ी दिक्कत आती थी, आखिर वो नाम जपने लग पड़ा प्रभुपाद कृपा से। और देखो मंदिर में कैसे आया वो, ये सब इनकी लीला है सदगुरुदेव की। मंदिर में ऐसे आया कि अच्छा, फिर मेरे से कैसे मिला वो। मेरे को मिलने बाद की थोड़ी बात कुछ मैं भूल भी सकता हूँ। हुआ क्या कि वो उसने पुस्तक पढ़ने के बाद उधर गया, बर्मिंघम में भी मंदिर था, तो वहाँ पर एक भक्त ने उसको एक कैसेट टेप दी उसकी। वो मेरी कैसेट थी, वो मेरे को मिला, फिर भेंट हुई। फिर उसने दीक्षा ली, लखनऊ में आकर दीक्षा ली। तो कहता मैं बाल नहीं काटूंगा। मैंने कहा मैं दीक्षा नहीं दे सकता। फिर हफ्ते के बाद उसने बाल बूढ़ साफ किए, चोटी रखी और आ गया दीक्षा लेने के लिए। मैंने नाम दिया उसको हरिदास दास, हर्षद रहीम हरिदास दास। तो ये सब प्रभुपाद की लीलाएं हैं। अभी आप सब लोग गंभीर बनो भक्ति में, अपना जीवन सफल करो। मोह माया बड़ी प्रबल है, पर याद रखो जीवन काल में अगर आपसे मोह माया नहीं छूट पाई तो भाई नरक प्रतीक्षा कर रहा है, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। योनियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भी जा सकते हो। मनुष्य शरीर कठिन है मिलना, मिल भी सकता है। हाँ, जो भगवान के चरणों में आ गया, जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई पर शरीर छूट गया, उसको भगवान जो है फिर से मनुष्य शरीर दे देंगे। जहाँ से भक्ति छोड़ी थी वहाँ से शुरू करेगा। पर गुरु महाराज कहते हैं दोबारा आने का भी मत सोचो इधर, अभी अपने जीवन को सफल करो। आप सब गंभीरता से लग जाओ और भगवत प्राप्ति करो, सब धाम में जाओ और जीवन को सफल बनाओ। तो अगर पशुओं का उद्धार भगवान गौर हरि ने किया, हम तो मनुष्य हैं भाई, पशु योनि पाप कर्मों से मिलती है। और जिगाई मजाई मनुष्य शरीर में महापापी थे, उन पर नित्यानंद भगवान की कृपा हुई और फिर चैतन्य कृपा हुई। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पशु पक्षियों का भी उद्धार किया।
अगर पशु पक्षियों का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, पर कराने का मन तो बनाओ भाई। मन बनाओ सारे, मैंने अपना उद्धार करवाना है, लेकिन परिवार नहीं छूटता, विषय विकार नहीं छूटते, तो भाई पैसा नहीं छूटता। जैसे एक प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर तुम मंदिर में पैसे के लिए काम करते हो, तेरे को फिर पैसा ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। हमने भगवान के लिए कार्य करना निष्काम भाव से। कौन है ये? किसकी बात थी? है? किसका मोबाइल था? कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारा है? मोबाइल को ऑफ करके आया करो। तो सब मन बनाओ अपना, किसी जन्म में धाम में जाना, लग जाओ भाई। आपको नहीं बनता तो संसार से तो जाना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति को, जिसका हम मकान ले रहे थे अफ्रीका में, बहुत बड़ा सेठ था, तो सेठ ने क्या किया, बहुत बड़ा मकान उसने बनाया था। उनकी शुगर फैक्ट्री थी वहाँ पर, रमेशिया की जगह वहाँ शुगर फैक्ट्री थी। तो बड़ा सेठ जो था, बम्बई से एक आदमी को काम करने के लिए ले गया वहाँ पर। जो उससे तय हुआ कि भाई इतने पैसे तेरे को देंगे, उतने उसको नहीं दिए उसने। और वो कहने लगा उसके घर के आगे, मेरे पैसे तो मैं तो नहीं कहा था, मुझे नहीं देता, पैसे दो। तो सेठ ने क्या किया, किसी अफ्रीकन को दिए थोड़े से पैसे, उसको मरवा दिया बेचारे को। भारत से क्या होगा, बम्बई से क्या होगा। जब मरवा दिया, उस मकान में वो भूत बन के आ गया, सबको भगा दिया उसने। सेठ उससे कोई नहीं रहा उसमें। तो हम वहाँ उस मकान के सामने एक भक्त थे, हिम्मत भाटिया, बड़े प्रेमी थे, बड़ी सेवा की उन्होंने वहाँ पर। तो वो कहते हैं, महाराज ये मकान जो है बहुत बड़े सेठ का मकान था, अभी सेठ ने तो छोड़ दिया, उसका परिवार भी कोई नहीं यहाँ रहता, वो अलग जगह रहते हैं। वो कहते हैं इसमें भूत है, तो आप ले लो, आपको भूत क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। हमने बातचीत की, बड़े सस्ते में हमको वो मकान मिल गया। जब हम वहाँ रहने लगे, फिर हमने एक भागवत कथा करवाई वहाँ पर। कथा करवाई थी, गुजराती था, गुजराती में कथा की उसने। कथा जब करवाई, मैं वहाँ जब सोता था तो वो भूत मेरे पीछे पड़ गया। मैं ऐसा बरांडा था, उस सेठ ने सब बंद क्या सरिये लगा रखे थे, वो आदमी घुसे ना अंदर। मैं बरांडे में लेटा हूँ, गर्मियों के दिन है। भूत आया मेरी छाती पर बैठ गया, मेरे बैठ गया तो मैं उठ गया, उठा तो उसका सर दिख रहा है। मैंने गुजराती में पूछा, मेरा कौन छो तू, कौन है तू? लप लप करता वो चला गया। फिर मैं वो जो कथावाचक था उसको कहा, मैंने कहा ऐसा हो रहा है, कहते उस मकान में भूत रहता है, वो अभी आप कथा करा के उसको भगा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहता यहाँ से। वो आदमी फिर उस मकान में फिर आकर वो चला गया बेचारा, भूत आता वहाँ से चली गई। तो वो घर मिला प्रभुपाद कृपा से, वहाँ पर मंदिर बना और प्रभुपाद कृपा से ही सब कुछ हुआ। वहाँ मूर्तियों की स्थापना हुई। तो प्रभुपाद जो हैं ये एक बड़े महान उच्च कोटि के संत हैं। पता नहीं इस बात को मैंने किस लिए आपको सुनाया था, मेरे ध्यान से निकल रही है, किसी को ध्यान में आए तो मुझे बता देना। तो उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था। उनकी कृपा से ही वो मंदिर बना और उनकी कृपा से ही जय जयकार हुई। आप सब प्रभुपाद जी की शरण लो और इनकी कृपा से कली पावन अवतार गौर निताय कृष्ण बलराम की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ये मन बना लो कि इस जन्म में मैंने धाम में जाना है बस। जो जो नई धाम में जाना चाहते हो हाथ खड़ा करो। आज जो जो जाना चाहता है वो हाथ खड़ा, उनकी शक्ल देखूं मैं। एक ऐसे कर रही है तो नीचे कर दिया, हाथ नीचे कर दिया, अभी सुनाई नहीं दे रहा उसको, स्पीकर उसके पास में या कुछ नहीं सुनाई दे रहा उसको।
ऐसे बैठी हुई है, दूसरी ने माला पकड़ी है, हाथ नहीं खड़े कर रही, कुर्सी पर बैठी हुई, कहते हैं कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे, धाम में नहीं जाएंगे। अरे जिसने धाम में जाना हाथ खड़े करो सारे। अरे मन बनाओ भाई, प्रभुपाद कृपा से, गौरनीता की कृपा से जा सकते हो, सब जा सकते हो, मन बनाकर कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बात में अभी याद आ गई, मैं भूल रहा था, प्रभुपाद ने याद दिला दी। उस सेठ का मकान पहले हमने किराए पे लिया, सस्ता किराया, कोई और तो रहते थे, हम ही रहने लगे वहां पर। तो रहने लगे तो उस सेठ का जो लड़का था उसका नाम था राजन माधवानी, अलग रहते थे, वो बम्बई में आया हुआ था, बम्बई में आया था। और मेरे को पता लगा वो आया हुआ है, तो मैंने प्रभुपाद जी से बात की, ये मई 1975 की बात है। मैंने कहा प्रभुपाद जिसका मकान हम ले रहे थे वो यहाँ आया हुआ है, आप मिलेंगे? कहना हम मिल लूँगा, किसी से मिलते नहीं थे, गुरुदेव बड़ी कृपा उनकी। मिले, उसको क्या कहा राजन माधवानी को कि अरे भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना? कहते हाँ स्वामी जी। कहते पहले भगवान के लिए छोड़ दो, ये बात याद रखो सारे आप, उनकी एक एक बात, एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं बोलो? घर, शरीर, पत्नी, पति, बच्चे, बैंक बैलेंस, कार है या बंगला है या कुछ भी, सब छोड़ना पड़ेगा ना? अगर आप लोग धाम में जाना चाहते हैं तो भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा नहीं, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। गुरु महाराज ने जो शब्द कहते मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई छोड़ना तो पड़ेगा ना? कहते हाँ। कहते भगवान के लिए छोड़ दो फिर। पर उसने छोड़ा नहीं, पर प्रभुपाद कृपा से पैसे इकट्ठे हो गए और मकान फिर खरीद लिया था, बड़ा सस्ता, आज करोड़ों रुपये उसकी कीमत है, कुछ लाखों में हमको मिल गया था वो मकान। वहाँ मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर अभी मैं अभी गया था दोबारा अफ्रीका, वहाँ गेस्ट हाउस बना रहे हैं बड़ा, उसी मकान में, बड़ी जगह में। तो ये बात मैं सुनाता भूल गया था, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा लेकिन भगवान के लिए छोड़ दो। एक आत्मा है, उस आत्मा को अहंकार ना हो जाए, पर सुना दूं उसकी बात में, अहंकार ना हो उसको। ये नरसिंह कहता है उधर से राजस्थान का, कहना सुना दो। वो आत्मा, प्रभुपाद जी ने उसके घर के साथ मंदिर बनाया और वो आत्मा भक्ति में आ गई। उस आत्मा के पिताजी बीमार हो गए, मरणासन। उनकी माता कहती है उनको भेजो, उसको भेजो, उस आत्मा को। मैंने कहा जाओ भाई, आपके पिताजी बीमार है। कहते हमारा माता पिता आप हैं, हम क्या करेंगे जाकर? नहीं गए। माँ जब जाने लगी, माँ ने भी कहा भेजो, वो आत्मा नहीं गई। भगवान के लिए जब छोड़ा चाहता भाई, माँ बाप के शरीर छोड़ने पर भी नहीं गई वो आत्मा। ये अच्छी बात है, भगवान के लिए जब सब कुछ छोड़ा। और एक बार क्या हुआ, उसी आत्मा को चेक दिया था, उसके बाप ने कहा तू शादी तो करते नहीं, तो ये लो चेक, पता 1.5 लाख का था, पता नहीं कितने का था, मुझे ध्यान नहीं है। वो आत्मा झट चेक लेके मेरे पास आई वापस कि ये, मैंने क्या कहा देख लो, उसमें चेक इतने चेक था जो FD थी। कि मैं तुम रखो, कहते हम क्या करेंगे, आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो जब भगवान के लिए कुछ त्याग करते हैं ना, भगवान सेवा देते हैं ऐसे लोगों को। तो भाई मन बनाओ गौर निताय की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। और याद रखो प्रभुपाद की कृपा बड़ी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, कौन बताएगा? कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने, तूने हाथ खड़ा किया था, बता दो। हाँ, प्रभुपाद नहीं तो गौर नेता सारी दुनिया को दिए, नहीं तो गौर नेता को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। प्रभुपाद कृष्ण भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा सदियों तक, हजारों सालों तक लोगों को लेनी पड़ेगी। जो नहीं लेंगे तो बेचारे रास्ते में ले जाएंगे। प्रभुपाद ये हमको गौर नेता के पास ले जा सकते हैं। सब मन बनाओ, लग जाओ, बुढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कैसे भी हो, इसी जन्म में
तू कौन है बैठा हुआ उधर? कौन है ये? श्री केशव। तेरी मुंह माया नहीं छूट रही ना, है ना? तेरे घर वाले ने दोनों हाथ खड़े कर दिए ऐसे, तेरी मुंह माया नहीं छूट रही। मुंह माया के छूटने की शिक्षा ले पार्थ शास्त्र से। एक यहाँ पर ऐसा है जिस पर कृपा हुई प्रभुपाद की, बैंक मैनेजर था उधमपुर में ही, पता नहीं लाख तनख्वाह थी। कितनी तनख्वाह थी उसकी? 1,75,000, पता नहीं 1 लाख से ऊपर थी। तो आ गया छोड़ छाड़ के। उसके घर वाले आए, उसकी बहन बड़ी तेज चिल्लाने लगी, शोर मचा रही है, ये है वो है। वो बेचारा कहता महाराज इसकी बातों पर कहानियाँ बुरा मनाना। माँ बाप भी दुखी उसके, क्यों आ गए? अरे इस जीवन का शास्त्र क्या कहता है याद रखो। जब मीरा जी को उनका देवर राणा बड़ा दुखी करने लगा, उनकी सास भी अच्छी नहीं थी और देवर भी अच्छा नहीं था और ननद भी अच्छे नहीं थे। मीरा जी का जो नाम का पति था भोजराज, युवराज भोज, वो अच्छा था, ससुर भी अच्छा था, दोनों चले गए। मीरा जी को बड़ा परेशान करने लगे। तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा, पद लिखे, वो राम भक्त थे, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्होंने लिखा है, जाके प्रिय ना राम वदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे वो कितना भी प्रेमी आपका क्यों ना हो। उदाहरण शास्त्र का, तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ा और भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा, और भरत जी ने मां ककेयी को छोड़ दिया राम जी के लिए, कृष्ण के लिए। जिनका तो भगवत प्राप्ति करना है, जो भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे वो बेचारे भाग्यहीन हैं, उनको पता नहीं है कि उनको आवागमन में जाना पड़ेगा। 2 और हमारे पास मॉडल हैं, एक इधर है कि दूसरी जगह है। ये एक मॉडल, इसके माँ बाप यहाँ आए हुए हैं, तो ये भी इसने में इंजीनियरिंग की है। तो माँ कहती है कि मैं देखूंगी तू क्या काम करेगा वहाँ जाकर, कहती थी ना। घर में कुछ नहीं करता था। माँ बैठी है इसकी नहीं सन है, कहाँ कुर्सी पर बैठी है? नीचे कुर्सी पर, ये भी कुर्सी पर, कुर्सी योगी होगी बेचारी, नीचे नहीं बैठ सकती तुम। खसम तेरा नीचे बैठा, तू ऊपर बैठी है। ये कहती मां देखूंगा मैं क्या काम करेगा जाकर। अभी काम करता है यहाँ पर, सेवा करता है। दूसरा भाई भी यही था, वो भी थोड़ा, वो अभी दूसरे केंद्र में है। तो जो भक्ति करे उसको कोई रोके। अभी तो ब्रज की जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्हें अपने पतियों को छोड़ दिया। पतियों ने कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ने भेजा अपने सखाओं को कि जाओ भाई यहाँ ब्रज अपना ब्राह्मण है, उनसे कुछ मांग के लाओ खाने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा हम यज्ञ कर रहे हैं, मना कर दिया, नहीं दिया। उनकी पत्नियों के पास, उनकी पत्नियों के पास जाओगे तो अरे कृष्ण मांग रहे हैं, और तैयारी करने में लग पड़ी। पति कहीं तुम क्या कर रही हो? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रहे हैं भोजन, हम यज्ञ करेंगे तो करो यज्ञ। पतियों का तिरस्कार कर दिया, वो भी मंगलकारी हो गए। जो हमें भगवान के लिए किसी का भी त्याग करना हो। और एक और श्लोक आता है भागवत का, देव ऋषि भूतत्वा नेना नाम पितृ नाम, ना किंकर न्याय मरण चिराजन, सर्वात्मनाजा शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहृत करतम। जो मुकुंद भगवान है, मुक्ति देने वाले, मुकुंद का था मुक्ति देने वाले। बोलो मुकुंद भगवान की, बोलो राधा मुकुंद भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की।
मुकुंद भगवान जो हैं, जो उनकी शरण में आता है, हमारे पर जो संसार में जो भगवान की शरण में नहीं है, उन पर कर्जे हैं देवताओं का, ऋषि मुनियों का। देव ऋषि भूतत्वा नेना नाम पितृ नाम, पितरों के कर्जे, जीव जंतुओं के कर्जे। कुत्ता अगर भौंकता है उनके लिए उसका भी कर्जा, गाय का दूध पीते हैं उसका भी कर्जा, बहुत सारे कर्जे चढ़े जाते हैं। लेकिन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम, जो भगवान सबके स्वामी हैं, सबकी शरण लेने योग्य हैं, उनकी शरण में जब हम आते हैं तो कोई कर्जा हमारे पास नहीं, कोई कर्जा चढ़ता ही नहीं। इसलिए सबको भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में आना है, ये शिक्षा दी है। और उनके लिए सब कुछ करना है और इसी जन्म में धाम में जाना है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की, बोलो कृष्ण भक्ति देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लेता हूं। आज 28 तारीख है। ये लॉस एंजलिस में ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने 28 अप्रैल 1973 को। क्या कहा था? हम भोग करने के लिए बने हैं, किंतु हम गलत स्थान पर सुख ढूंढ रहे हैं। मोह में जैसे एक पशु जल के लिए हर एक स्थान में इधर उधर दौड़ता है और अंततः प्यास से मर जाता है, वे वहाँ के मायावी जल से अपनी प्यास। बातें कौन कर रहा है? तू बातें करना शुरू कर दी तूने, उधर देखो है, तो बातें नहीं करो ना, आवाज उसके क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आता तो क्लियर कर देते हैं, बातें नहीं करो। स्पीकर के कुछ स्पीकर ठीक रहो। मधुप्रिया है, अभी आ रही है आवाज? ठीक है, बातें नहीं करना कोई भी हमारे सत्संग में। तो अच्छा, मैं अभी मुंह इधर रखता हूं। वे वहां के मायावी जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार हम सुख की अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, किंतु हर प्रयास में हम विफल हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत एक मोह माया है। कौन है ये? कन्हैया, कन्हैया बोला नहीं कर। बुझाने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, किंतु हर प्रयास में हम हर प्रयास में विफल हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत एक मोह माया है। वास्तविक बुद्धि यह जिज्ञासा करना है कि सच्चाई कहाँ है, इस माया के पीछे शाश्वत सच्चाई कहाँ है। यदि हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम इस दुख रूपी संसार में सुख खोज रहे हैं, इसमें सुख नहीं है। और एक बात और याद रखो, हम लोग
भोगता नहीं है। हम भोगता केवल कृष्ण हैं। भगवान ने गीता में कहा, भोगता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। हमारे भी भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। और जो भोक्ता बनता है वो घोर नरक में जाता है। तो हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। और जैसे पशु रेत में पानी की खोज कर रहा है, रेत में उसको पानी तो मिलता नहीं, और पानी खोजते खोजते उसके प्राण चले जाते हैं। कई बार इस बात की चर्चा हुई है। इसी प्रकार इस संसार में हम सुख की खोज में लगे रहते हैं, सुख कहीं मिलता नहीं, और अनमोल समय व्यर्थ में चला जाता है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हमने इस मायावी जगत में सुख नहीं खोजना, हमें सच्चा सुख जो है पाने के लिए कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। कृष्ण से पहले गौर नित्या के चरणों में जीवन की डोरी सौंपनी है। उससे पहले प्रभुपाद जी के चरणों में जीवन की डोरी सौंपनी है, और धीरे धीरे उनके पास पहुंचना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कुछ है भाई? नहीं है? मुरली श्याम प्रभु सूरत से, इनके बेटे कृष्णा का जन्मदिन है, तो ये आशीर्वाद चाहते हैं उसके लिए। कृष्णा का? मुरली श्याम, तुम्हारे बच्चे कृष्णा के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद उस पर कृपा करें और तेरा बेटा भक्त बने। जैसे तुम भक्ति कर रहे हो, तेरा बेटा तेरे से ज़्यादा बड़ा भक्त बने। हरे कृष्णा। सचिन मेहता जी पिथौरागढ़ से। कौन? सचिन मेहता। सचिन मेहता कहाँ से? पिथौरागढ़। हाँ, सचिन पिथौरागढ़ से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रभुपाद जी और आपके पतित प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं इस्कॉन यमुनानगर हरियाणा में प्रचार की सेवा शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है, जिससे यमुनानगर में प्रचार बढ़े। कृपया कीजिए महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सचिन मेहता। सचिन मेहता जी, आप यमुनानगर में प्रचार के लिए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो आप पर कृपा करें, आप एक अच्छे प्रचारक बनो, शुद्ध भक्त बनो। और याद रखना है सचिन मेहता जी, निष्काम प्रचार करना है, कोई स्वार्थ नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। और महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित की तो। ये प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। फिर आपको क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, अहितु की भक्ति। आप भी ऐसे करो सचिन मेहता जी, अहितु की भक्ति करनी है आपने, बस। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जो कि अस्वस्थ होने के नाते भी अपनी अमृतमयी वाणी से नित्य गौर कथा और कृष्ण कथा का गायन करके
हमारे कलुषित मनों को धो रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन श्रीमन अजय शर्मा जी, जो कि यहीं पे उपस्थित हैं। कौन से हैं वो? कौन से हैं? अजय शर्मा जी, कृपया खड़े हो जाएं। अच्छा, अजय शर्मा जी। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी अंशु शर्मा जी के अच्छा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का हाँ, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद आश्रम। हरि बोल, हरि बोल। आप लखनऊ से ना? इंजीनियर? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। माता ये लखनऊ से आए, इनका ध्यान रखना। ये द्विवेदी हैं आपने? द्विवेदी गोत्र आपका? गौतम गोत्र। देखो द्विवेदी जी भी अपना घर बार छोड़ के वृंदावन में आ गए हैं और इनको यहाँ का पता लगा, यहाँ पधारे हैं। ये कौन चीफ इंजीनियर थे? आप क्या कौन से थे? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और घर बार छोड़ दिया, अकेले रहते हैं। लेकिन अभी आपने इधर रहना है उधमपुर में, खूब भजन भक्ति करनी है, आनंद मंगल। यहाँ इंजीनियरिंग का काम कोई होगा वो करना आपने। ये जो माता है ये भी आपके लखनऊ की हैं। हरे कृष्ण। तो उन्होंने अपने पत्नी के जन्म दिवस के अवसर पर आज के प्रसाद का आयोजन किया है। आज के प्रसाद का आयोजन अजय शर्मा जी ने अपनी पत्नी अंशु शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आई है पत्नी आपकी? नहीं, कहाँ है वो? अंशु शर्मा, इधर आइए आगे, दोनों आप आगे आइए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो एक विशेष सूचना है। आप जब कर रहे हो ना, कितनी माला अभी शुरू की है? 10-12 हो जाती है। आपकी कितनी हुई? ये आगे बढ़ रहे हैं आप, अभी 16 करो। ठीक है। माता अंशु शर्मा जो हैं ये 16 कर रही हैं। आपका कौन सी शर्मा? अजय शर्मा। ये थोड़ा कम कर रहे हैं। ये 16 कर रहे हैं, मैंने गलत बोल किया। शर्मा जी 16 कर रहे हैं और पत्नी थोड़ी पीछे हैं। अभी मुकाबला करो। कौन से ब्राह्मण हो आप? पराशर गोत्र के। कहीं उधमपुर के? क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक। अच्छा अच्छा। आपने उधर मदद की है ना? हाँ, उधर रिटी में। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये अजय शर्मा जी जो है रिट्टी में जो हमारा मंदिर है, गांव में मंदिर है, उधर इनका अच्छा सहयोग रहा, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। ले आओ प्रसाद जल्दी भाई। एक अनाउंसमेंट है गुरु महाराज। हैं? एक अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट सुन लो। हाँ, तो सूचना ये है कि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, जिनका नाम दीक्षा की लिस्ट में है, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हो या यहाँ पे उपस्थित हैं, और अगर नहीं भी सुन पा रहे हैं तो जो लोग उनको जानते हैं तो उनको सूचित करें कि जो प्रभु जी लोग हैं उनको हेड शेव करना है, जो कि आज ही कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी पड़ जाएगी, शनिवार आ जाएगा, तो उसमें हम कर नहीं सकते हैं। तो कृपया आगे लोगों को सूचित करें या ऑनलाइन जो है, और जो लोगों को थोड़ा शंका है कि उनका नाम है कि नहीं, तो वो कृपया इंद्रनुज प्रभु या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रसाद लाओ।